आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 18 से 19 और 21 से 24। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ न तो सीनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इजरायली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, मैं भय से कांप रहा हूँ। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के न रोटी, न झोली, न फैंटे में पैसा, वे पैरों में चप्पल बांधे और लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। अपने जीवन को इस संसार तक ही सीमित कर हम बहुधा निराशा में डूब जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सफलता का बड़ा ही महत्व है। इसलिए आज का पहला पाठ अपने भव्य अंत के बारे में बतलाता है, जो प्रभु यीशु को अपनाने पर ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु ही पुराने और नए व्यवस्थान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य उनसे जुड़े रहें, इसलिए हमारे जीवन की साधारण घटनाओं में उनकी दया और प्रेम हमेशा उमड़ता रहता है। इसलिए यीशु भी अपने शिष्यों को ईश्वर के कार्यों में अपनी सहभागिता दिखलाने का निमंत्रण देते हैं। आज कलीसिया में उनकी उपस्थिति का जरिया विभिन्न संस्कारों के द्वारा महसूस की जाती है, जिनमें विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा यीशु कार्यरत होते हैं। आज भी विभिन्न लोगों के द्वारा ईश्वर कार्यरत है और वे हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखलाते हैं। आमीन।